इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी डॉक्टर कामरानी संतोष कुमार कामरानी को, जो कि डॉक्टर संतोष कुमार कामरानी तरक्याती शोबा और तालीम के मैदान में इंतज़ामी सतह से लेकर पॉलिसी सतह पर पेशा वाराना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर कामरानी पाकिस्तान में यूनेस्को के प्लेट फॉर्म से अमन, इंसानी हुकूक और तनाज़ात के हल की तालीम पर फोकल पर्सन रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर संतोष तसव्वुफ बैनुल मजहब हम आहंगी और अमन के मौज़ूआत पर पाकिस्तान के चारों सूबों में सैकड़ों पब्लिक स्कूल और असातिज़ा की हसासियत बढ़ाने और सलाहियत साजी में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। डॉक्टर संतोष कामरानी मुख्तलिफ जामियात में ह्यूमन बिहेवियर, लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग के मज़ामीन पढ़ाने के साथ सेहत और हिफ्ज़ान सेहत, पायदार तरक्की, समाजी आगही, अमन, इंसानी हुकूक, तनाज़ात के हल, तबाही के ख़तरे में कमी के बारे में कई किताबचे तैयार और मुरतब करने में माविन और मददगार साबित हो चुके हैं। आज डॉक्टर कामरानी हमसे अपनी ग्रीन जोन स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, तो मैं खुश आमदीद कहती हूँ डॉक्टर कामरानी, और आप यहाँ से माइक्रोफोन ले सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच समर। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, ख़ासतौर पर डॉक्टर सुहेल का, समर इश्तियाक साहिबा का और ज़हरा नकवी का, इस टीम का, इस ग्रुप का, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस ग्रीन जोन फ़िलॉसफी से एनकाउंटर कर सकूं और फिर इसको एब्जॉर्ब कर सकूं। 8 हफ्तों का जो हमारा एक बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, उसमें यकीनन मेरे लिए वो आज तक के ज़िंदगी के जो चंद मैं जिसको एसेट्स कहता हूँ, सरमाया कहता हूँ, उसमें से है कि उसमें से मैं बहुत सीखा। अफसोस सिर्फ ये रहा कि मैं अपनी उम्र के इस हिस्से में सीखा। अगर आज से 20 साल पहले डॉक्टर खालिद हम पर इतने मेहरबान होते तो शायद मेरी ज़िंदगी और सहल और आसान और प्रोडक्टिव होती। एनीवेज, मुझे जो टॉपिक दिया गया है बताने के लिए, उसमें ये है कि मैं ग्रीन जोन फिलोसॉफी से कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और उसने मेरी किस तरह से मेरी पर्सनल लाइफ में मदद की और किस तरह से उसने मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मदद की। मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा 5-10 मिनट। उसके बाद अगर किसी को कोई सवाल है तो वो भी हम ले लेंगे। ये गालबन 2017-18 की बात है, जब मैं डॉक्टर सुहेल से हम सब के मार्फत आशना हुआ। हम सब जो प्लेटफॉर्म है न्यूज़ का और आर्टिकल्स का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मुझे लगा कि मेरी सोच और मेरे बुनियादी अकायद को आवाज़ मिल रही है। वो सब बातें जो ज़िंदगी से मुतल्लिक मेरे सवाल थे, उलझने थी, ज़िंदगी से लेकर जो गुबार है वो साफ हो रहा है। और फिर हम सब पर ही डॉक्टर साहब के ग्रीन जोन फ़लसफ़े पर तारुफ ने मुझे समझाया, कहाँ ज़िंदगी बहुत मुश्किल सही पर उसको बरतने का सलीका सीखा जा सकता है। और फिर जब डॉक्टर सुहेल ने ग्रीन जोन ट्रेनिंग का ऐलान किया तो मैंने बहुत डरते डरते डॉक्टर साहब को ईमेल किया कि मुझे तकरीबन यकीन था कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकूंगा। ये 2020 के अगस्त सितंबर के दिन थे और मैं 18-19 से स्ट्रेस, डीप एंजाइटी एंड टू सम स्टेट ऑफ माइल्ड डिप्रेशन से जूझ रहा था। गाड़ी चलाते वक्त हर वक्त जल्दी में रहता था, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई मोटरसाइकिल वाला या रिक्शा वाला गलत साइड से ओवरटेक करे और हादसा ना हो जाए, या जल्दी की वजह से मैं ही कोई हादसा न कर बैठूं। घर में भी बेवजह इरिटेट करता था। शायद गैर मंतकी बात या रवैयों को कबूल करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऑफिस, सोसाइटी और इर्द गिर्द के लोग, अगर यूं कहा जाए कि लोगों के उमूमी रवैये और उनका सिर्फ मैं ही दुरुस्त और सारी दुनिया गलत वाला गैर मंतकी रवैया मेरी ज़ात और फिर नतीजे में मेरे घर में बेसुकूनी की
सूरत में जाहिर हो रहा था। मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्कूल के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ह्यूमन बिहेवियर, लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग के की क्लासेस लेता हूँ। पिछले 10-12 सेमेस्टर्स के दौरान मुझे महसूस होता था कि आजकल के स्टूडेंट्स जिंदगी और समाज की तरफ ज्यादा संजीदा नहीं है। वो अपने और दूसरों के रवैयों पर न ज्यादा सोचते हैं और न ही समझने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम में उनकी आपसी बातें करना और गैर मुतल्लका सवाल जवाब मुझे एनॉय करता था। अब आते हैं ग्रीन जोन ट्रेनिंग के बाद की सूरत हाल पर। एक बात समझ में आई कि दूसरों को एकदम से दुरुस्त करना शायद मुमकिन नहीं होता, इसलिए सबसे पहले अपने आप पर काम करना होगा। खुद को पुरसुकून रखने के लिए दूसरों को स्पेस देना होगी। मैं अब ये सीखने की मशक कर रहा हूँ कि किस तरह सबसे पहले खुद को रेड जोन से येलो जोन और फिर ग्रीन जोन में ड्राइव करूँ और ग्रीन जोन के अलावा किसी भी और जोन में मिनिमम पॉसिबल टाइम गुजार पाऊँ। घर और स्टूडेंट्स के साथ खास तौर पर और दोस्तों और समाज के साथ उम्मीदी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ। ड्राइविंग भी पेशेंस के साथ करने लगा हूँ। पहले के मुकाबले में 60-70% कम गुस्सा आता है। गुस्से के 2 इवेंट्स के दरमियान फासला भी बढ़ने लगा है। स्टूडेंट्स के साथ बेहतर राब्ता मुमकिन हो पा रहा है। क्लासरूम में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सुकून से एक दूसरे की बात सुनने और समझने का माहौल पैदा हो रहा है। स्टूडेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व फील कर रहे हैं और मैं भी ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। This is all about my experience regarding my interaction with Green Zone philosophy. Thank you very much. Any question, any comments? बहुत बहुत शुक्रिया कामरानी साहब। बहुत अच्छी आपने अपनी स्टोरी जिस तरह तरतीब के साथ शेयर की, बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं पार्टिसिपेंट्स में से चाहूंगी कि अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो अपना हाथ खड़ा करके सवाल पूछ सकते हैं। कमरानी साहब, एक बस कमेंट है कि आप जैसे लोग जब आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स जब हमारे कमेंट्स आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो इट मेक्स इट ऑल वर्थ वाइल, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि लोग जो पढ़ रहे हैं उनकी लाइफ पर, सोच पर क्या असर पड़ रहा है। तो आप जैसे लोगों की जो फीडबैक है, इट इज़ उनकी आपकी जो अप्रिशिएशन और जो इंस्पिरेशन है, दैट कीप्स सॉर्ट ऑफ द फ्लेम अलाइव। तो मैंने कहा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे कि जब आपने कहा कि आप 8 हफ्ते आप जब ये ग्रीन जोन का ऑनलाइन हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे और अपनी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कुछ सीख रहे थे उन सेमिनार्स में, और तो उस दौरान जब आप गुजर रहे थे उस सवाल, क्योंकि और वक्ती तौर से तो हमें लगता है कि हम फिक्स हो गए, अच्छा हमने ये लर्न कर लिया, हम अप्लाई कर रहे थे। लेकिन जब से नवंबर के बाद से हम 8 हफ्ते कंप्लीट हो गए, तो अब आपको इस वक्त उसको दोबारा से मैं समझती हूँ कि उसको मजीद उसको रेगुलर रखने के लिए उस प्रैक्टिस को, उस जो आप उस वक्त कर रहे थे या सीख रहे थे, वो किस हद तक आप कर पा रहे हैं इस वक्त, और कितनी देखें, मुश्किल आ रही है उसमें? हाँ देखें, एक जो मैं चेंज आपको फौरी तौर पर बताऊं कि मैं जो मेडिसिन लेता था, स्पेशली एंजाइटी और स्ट्रेस के हवाले से, ये मैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेता था और सारा कुछ, उसमें 50% रिडक्शन आ गई है मेडिसिन में, और मेरे रवैयों में 70% 80% जो है वो मैं कहता हूँ ना कि अब जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि नहीं, आप दूसरों को नहीं समझा सकते, खुद समझ जाओ। ये जुमला जो है वो मेरी हेल्प करता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी मैं इरिटेट अभी भी हो जाता हूँ, और वो दैट इज नेचुरल। खास तौर पर मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि
दो तरह से मुझे इरिटेशन ज्यादा होती है। एक तो ड्राइविंग के वक्त, कि जब लोग फास्ट लाइन में कोई ट्रक 20 से 25 की स्पीड में जा रहा हो और स्लो लाइन में एक ट्रक उससे भी कम स्पीड में जा रहा हो, तो शायद उसको ओवरटेक करने में भी 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, और उसको कराची से पेशावर पहुंचने में वो 10 मिनट कोई भी मदद नहीं करते। लेकिन मैं जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऑफिस में मुझे टोटल 15 मिनट लगते हैं, वो 30 मिनट हो जाते हैं। तो मेरी जिंदगी पर उन 10 मिनट का उस दिन में अच्छी खासी अहमियत होती है। ये चीज मुझे इरिटेट करती है कि आखिर लोग क्यों इस चीज को नहीं समझते कि पीछे कतार लगी हुई है और आप बड़े खरामा एक बड़ा हैवी ट्रक 16 और 20 व्हीलर का लेकर जा रहे हैं, और फिर बगैर इंडिकेटर दिए आप जहां उसको मोड़ना चाहे मोड़ देते हैं। तो ऐसी चीजें, और फिर लोगों के इरेशनल, अभी आपने एक बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया गुफ्तगू में कि डॉक्टर सुहेल ने किया या समर साहबा ने किया कि हम एक रैशनल आर्ग्यू करते हैं, इरेशनल आर्ग्यू करते, अथॉरिटी करते हैं। तो लोग जब इरेशनल अथॉरिटेटिव होते हैं, बस मेरी मर्जी, मैं कर रहा हूं, आपका क्या है, आपका क्या है, आप जाए अपना रास्ता। अरे भाई, आपकी वजह से पूरी सोसाइटी सफर कर रही है, एक गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है सोसाइटी में। इसमें डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मैं जरूर अफेक्ट होता हूं। ये चीज लोगों को समझाना इतना ही मुश्किल है जितना ऐसी सूरत हाल में आदमी ग्रीन जोन में रहना मुश्किल होता है। तो सीख रहा हूँ, वही जो हम इन 8 हफ्तों में भी बात की हमने कई मर्तबा, कि खुद पर ज्यादा जबर करना पड़ता है। दूसरे के साथ ग्रीन जोन में रहने के लिए इंटरनली खुद को येलो जोन में डालना पड़ता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, वरना दोनों तरफ हम रेड जोन में चले जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि 2 वे जो रिलेशनशिप है वो ग्रीन जोन में रहे, आप खुद येलो जोन में रहे, और रेड जोन से सबको बचाएं। तो मेरी स्ट्रेटजी इस वक्त तो यही है कि खुद को चाहे आप येलो जोन में रखें, लेकिन एनवायरनमेंट को आप कोशिश करें कि ग्रीन जोन में रहे। जी सर। जी सर साहब। कमरानी साहब, मुझे जब से आपने शुरू किया और अब तक बहुत फ़र्क महसूस होता है आपके अंदर। वो जो तहम्मुल, बुर्दबारी और जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और मेरे क्लिनिक में कोई 200 कछुए हैं। अगर आप टोरंटो होते तो मैं आपको एक कछुआ जो ना बतौर तोहफा आपको देता, ताकि आप अपनी गाड़ी के ऊपर की डैशबोर्ड पे मेरा एक कछुआ रखते, जो आप खरगोश की तरह जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे बहरहाल, मैंने कहा मैं एक्नॉलेज करूं कि आपके लहजे और रवैये, आपको शायद खुद इतना अंदाज़ा ना हो कि एक बहुत ही जो सुकून और जो ना एक ठहराव जिसको हम कहते हैं, आपकी शख्सियत में एक ख़ास ठहराव मैंने देखा है, जो पहले इतना नहीं था। बहरहाल मैं सिर्फ एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। थैंक यू। कामरानी साहब, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो सोहेल साहब ने कछुए वाली बात आपसे कही, आपने भी कहा कि आप एक जुमला है अपने जहन में आप दोहरा लेते हैं और चीजें ठीक हो जाती हैं। तो मेरा भी एक जुमला है, मेरा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो टीचर्स होते हैं उनको कंट्रोल लेने की आदत होती है उनको लगता है पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है और उन्हें ये सब करना है। तो मैं भी इस ग्रीन जोन से आशना होने से पहले कुछ इस तरह के मोमेंट मेरे रहे होंगे। तो मैं अपने आप को एक जुमला कहा करती थी, इज दिस अ लाइफ एंड डेथ मैटर। मैं अपने आप से पूछती थी और अंदर से जाहिर जवाब आता है, कोई भी सिचुएशन नहीं होती है लाइफ। अगर आपको काम पे पहुंचने में आप देर हो रहे हैं तो यकीनन आप घर से कुछ करते भागते दौड़ते निकले होते हैं। इज दिस अ लाइफ एंड डेथ मैटर? नहीं। एंजाइटी वहीं काम डाउन हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट चीज जो आप करते हैं अपने लिए कि आप कल जब मैं सुबह उठूं तो मैं अपने टाइम से 10 मिनट पहले उठूं या अपने टाइम से 10 मिनट पहले घर से निकलूं।
This is how I take control of my environment, or I take control of my life. I cannot do anything about the traffic or other thing. तो मुझे अच्छा लगा कि आपने इस तरह phrases बनाए हुए हैं और आप अपने आप से बातचीत करते हैं. तो मेरी प्रेडिक्शन कामरानी साहब अगले साल की ये है, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ग्रीन जोन फिलॉसफी पे, जो मैं खुद अमल करता हूँ, तो क्या बुनियादी फ़र्क आया 10 साल में, तो एक जुमला मैं कहता हूँ जो शायद अगले साल आप भी यूज़ कर सकें, कि द थिंग्स दैट यूज्ड टू इरिटेट मी नाउ दे अम्यूज मी. अब वो मुझे अम्यूज करती हैं कि ये जो लोग इतने बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, मैं दिल ही दिल में उनसे नहीं कहता, दिल में कहता हूँ कि ये कैसी बेवकूफ़ी की बात कर. तो एक दिन उम्मीद है आप इतने ग्रीन जोन में होंगे कि द थिंग दैट इरिटेट यू होपफुली वन डे इट विल अम्यूज यू. जी मैं एक चीज और मैंने सीखी है डॉक्टर सुहेल से, इसमें मैं इसको एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि डॉक्टर सुहेल ने कहा कि मैं लोगों के जो इरिटेटिंग टॉपिक्स हैं मैं उन पर उनके साथ डिस्कस नहीं करता, या जो डिफरेंसेस हैं हमारे दरमियान जिन टॉपिक्स पर, जिन थॉट्स में, मैं उस पर डिस्कस नहीं करता. जैसे आपने एक मरतबा बताया था कि एक दोस्त हैं जो आपके मजहबी ख्यालात वाले हैं, तो आप उनसे मजहब पर बात नहीं करते, दुनिया जहान की बातें करेंगे, मजहब की बात नहीं करेंगे. दूसरे पॉलिटिक्स में आपके अपोजिट ख्यालात रखते हैं, तो आप उनसे पॉलिटिक्स में बात नहीं करते. ये चीज पहले मुझ में बहुत होती थी कि मैं लोगों से उलझ पड़ता था या उनके साथ बहस में पड़ जाता था. अब भी कभी कभी होता है, लेकिन अब मैं ये कोशिश करने लगा हूँ शौरी तौर पर कि जहाँ पर हम नहीं मीट कर पाते, अपने ख्यालात को नहीं मैच कर पाते, उस बात से किनारा कश हुआ जाए, उसको अवॉइड किया जाए, उसको इग्नोर किया जाए. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई होप के वक्त के साथ साथ ये भी एक खासियत है जो मैं एब्जॉर्ब या एडप्ट कर सकूंगा. थैंक यू.